हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आपकी डिमांड पर जो सीबीएसई हैंडबुक के क्वेश्चंस है जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे, किसी चैनल पर नहीं मिलेंगे। सीबीएसई हैंडबुक की जो पूरी की पूरी सीरीज़ है वो आपको गॉड क्लासेस के जो चैनल है उस पर मिल रही है। तो आज की जो क्लास है उसमें हम करने वाले हैं जो अलजेब्रा हमारा टॉपिक है सीबीएसई हैंडबुक में, एक्सरसाइज सी, मतलब यहाँ पर जो डिटर्मिनेंट की एक्सरसाइज है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। और मैट्रिसेस की ऑलरेडी हम कर चुके हैं, फर्स्ट चैप्टर भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो वो सब आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो अगर आप सीबीएसई हैंडबुक से प्रिपेयर कर रहे हैं, आपके स्कूल में सीबीएसई हैंडबुक से प्रिपेयर कर रहे हैं, तो भी आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। गॉड क्लासेस पर आपको सीबीएसई जो हैंडबुक है उसका पूरा कंटेंट मिलेगा, बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और साथ ही ये कहना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि जो सीबीएसई हैंडबुक का पीडीएफ सॉल्यूशन है वो भी अवेलेबल है हमारी गॉड क्लासेस की जो ऐप है, उस पर जाके आप वो सॉल्यूशन परचेज कर सकते हैं। आप कंप्लीट अगर पीडीएफ सॉल्यूशन चाहते हैं सीबीएसई हैंडबुक का, तो वो गॉड क्लासेस की ऐप है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। वहाँ पर जाके आप इसका सारा का सारा सॉल्यूशन अपने डिवाइस में वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं और अपने आगे की जो प्रेपरेशन है उसको अच्छे से आप बढ़ा सकते हैं। तो हम यहाँ पर जो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बस फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है इवेल्युएट करना है आपको। ये डिटर्मिनेंट्स आपको दे रखे हैं। डिटर्मिनेंट यहाँ पर हो सकते हैं आपको ज़्यादा क्योंकि क्लियर नहीं है, तो सीबीएसई हैंडबुक आई थिंक सबके पास होगी, नहीं है किसी के पास तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड करो, फ्री ऑफ कॉस्ट वो डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। तो वहाँ पर जाके आप देख सकते हो। जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपको डिटरमिनेंट फाइंड करना है। सारे 2/2 के डिटरमिनेंट है, बहुत सिंपल डिटरमिनेंट होते हैं। तो इसमें बस आपको करना क्या है, तो जैसे पहला डिटरमिनेंट है उसमें 4 - 2 6 - 3 ये दिया हुआ है आपको, 4 - 2 6 - 3। तो इस 2/2 के डिटरमिनेंट में आपको इनको मल्टीप्लाई करना है, -12 आ जाएगा, फिर एक माइनस साइन बीच में लगाना, यहाँ से भी -12 आ रहा है तो ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा इसका 0। यानी जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका डिटरमिनेंट आ गया 0। ऐसे अगर आप सेकंड में जाएंगे तो 7 1 4 - 7, इसका डिटरमिनेंट आपको निकालना है, तो ये हो जाएगा -49 और फिर माइनस साइन, 4 1 जा 4, यहाँ आ जाएगा -53। तो पहले का आंसर आपका 0 आ गया, दूसरे का आ गया -53। इसी तरीके से आप तीसरे का भी निकाल सकते हैं, कोई ऐसा इशू है नहीं। तो हम नेक्स्ट इसके जो अगला पार्ट है उस पर चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पर 3/3 का डिटर्मिनेंट है। तो पहला जो डिटर्मिनेंट है वो है -3 - 1 2, -3 - 1 2, 5 7 -8, 2 - 6 and 6। तो डिटरमिनेंट जैसा कि आपको पता है कि आप कहीं से भी एक्सपेंड करना स्टार्ट कर सकते हो, रो 1 से करो, रो 2 से करो, रो 3 से करो, कहीं से भी करो। तो यहाँ हम रो 1 से कर लेते हैं क्योंकि यहाँ 0 तो कहीं है नहीं। तो -3 लिया हमने पहला एलिमेंट, अब -3 को रो को छोड़ेंगे, -3 के कॉलम को छोड़ेंगे। अच्छा, एक बात और है कि अगर ये बेसिक्स अगर आपने नहीं करे, सीधे अगर एक्सरसाइज पे आप आ गए तो आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो बेसिक्स जो है वो इसका डिटर्मिनेंट का ऑलरेडी अवेलेबल है। डिटर्मिनेंट की जो प्लेलिस्ट है उसके जो बेसिक्स वीडियोस हैं उसमें देख के आप डिटर्मिनेंट अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लो, फिर उसके बाद एक्सरसाइज करना। तो यहाँ से हमने इस रो को छोड़ा, इस कॉलम को छोड़ा, तो आया यहाँ से 6 7 जा 42, फिर माइनस का साइन, 8 6 जा 48, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। फिर उसके बाद ये वाली जब टर्म लेते हैं तो माइनस की जगह, मतलब जो भी यहाँ पर साइन होता है उस साइन को हम चेंज कर देते हैं। प्लस होता है तो माइनस लेते हैं, माइनस होता है तो प्लस लेते हैं। तो आप लोगों को पता ही होगा ये बात। और उसके बाद इस रो को छोड़ेंगे, इस कॉलम को छोड़ेंगे, 5 6 जा 30, फिर माइनस साइन, -16। अब ये माइनस साइन ऑलरेडी है और मल्टीप्लाई पर भी -16 आ रहा है, तो माइनस माइनस प्लस 16 आप लिख सकते हो डायरेक्टली। फिर उसके बाद आ गया 2, इस रो को इस कॉलम को छोड़ेंगे, 5 6 जा 30, 7 2 जा 14। अब सिंप्लीफाई करो, तो यहाँ से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ गया यहाँ से -3, 42 - 48 मतलब -6 आ गया, प्लस में 1, 30 और 16 को ऐड करेंगे 46, प्लस में 2, इधर से आ गया -44। तो इधर से आ जाएगा +18 + 46 और -88। तो 18 - 88 -70 बन गया। -70 में से 46 माइनस करोगे तो -24 आ जाएगा आपका आंसर। बुक में इसका जो आंसर है वो 0 दिया हुआ है, तो वो गलत है आंसर, -24 आएगा। अब यहाँ जो सेकंड डिटर्मिनेंट है इसको भी आप ऐसे ही फाइंड कर सकते हो।
यहाँ पर है 1 2 1 1 0 3 2 -3 0। अगर आपको जीरोस दे रखी है तो उन जीरोस का यूज़ करो। जैसे जीरो यहाँ पर सेकंड रो में दे रखी है तो आप इसको एक्सपेंड करो सेकंड रो से, ठीक है। थोड़ा हमारे पास छोटा हो जाएगा, एक आपका जो स्टेप है वो बच जाएगा। एक्सपेंड विद रो 2, तो ये वाला एलिमेंट लेंगे तो माइनस साइन आएगा, इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0 और +3, ठीक है। वो माइनस माइनस प्लस हो गया। उसके बाद फिर लास्ट वाला एलिमेंट लेंगे सीधा, इसका साइन भी चेंज करना पड़ेगा, इसको छोड़ेंगे -3 और -4, यहाँ से आ जाएगा -3, -7 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे +21 और आंसर आ जाएगा आपका 18, -3 + 21। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टाइसेस दिस दिस एंड दिस। 3 आपको वर्टेक्स दे रखे हैं और उसका आपको एरिया फाइंड करना है, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा एक्सपेंड करूँगा तो कोई फ़ायदा होगा नहीं क्योंकि ये थोड़ा फट जाएगा। चलो आप अपनी बुक में देख सकते हैं, बुक सबके पास CBSE हैंड बुक सबके पास होनी चाहिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने दे ही दिया है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जब आप निकालेंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला क्या होता है, हाफ इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ, जो भी यहाँ पर आपको ये दे रखे हैं कोऑर्डिनेट्स 2 -2 -3 -1 -8 3 and 2, उसके अलावा यहाँ पर 1 1 1 ये आ जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई करो तो ये आ गया 1/2। ये वाला एलिमेंट लेंगे -2, इस रो को इस कॉलम को छोड़ोगे आप -8 और -2 -10 आ गया। फिर ये साइन चेंज हो जाएगा +3, इस रो को इस कॉलम को छोड़ेंगे -1 -3 ये -4 हो गया +1। अब इस रो को इस कॉलम को छोड़ोगे -2 और +24 हो गया, तो -2 + 24 यानी आ जाएगा 22। तो यहाँ से 20 -12 + 22, तो 20 में से 12 माइनस करोगे 8 बचेगा, 8 को इसमें ऐड करोगे 30 आ जाएगा और 30 का हाफ करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 15। अब एरिया है क्योंकि 15 स्क्वायर यूनिट, ये आपको यहाँ पर इसका आंसर निकाल देना है। अब जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें कहता है कि थर्ड क्वेश्चन है उसमें कहता है कि भाई पॉइंट आपको जो दे रखे कोलिनियर है, ऐसी पॉइंट दे रखे तीनों और पॉइंट कोलिनियर है। तो कोलिनियर का मतलब क्या होता है कि तीनों पॉइंट आपके एक ही लाइन में आ गए। जब तीनों पॉइंट एक ही लाइन में आ जाएंगे तो एरिया निकलेगा क्या, एरिया 0 निकलेगा, क्योंकि जब ट्राइंगल ही नहीं बनेगा तो एरिया निकलेगा कहाँ से। तो थर्ड क्वेश्चन में पॉइंट्स जो कोलिनियर है, जब पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तो आप यहां पर शो करो कि भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा वो 0 होगा। तो एरिया ट्राइंगल निकालोगे हाफ, यहाँ कोऑर्डिनेट है आपके पास K7 -4 5 और 1 -5, यहाँ पर 1 1 1। तो ये जो हाफ है ये इस साइड में जाके मल्टीप्लाई होगा, 0 हो जाएगा, ख़त्म, इसका तो किस्सा ख़त्म। भाई इसको आपको सॉल्व करना है। तो ये आ गया आपके पास K, इधर से करेंगे 5 प्लस में 5 10 हो गया, फिर -7, इसको और इसको छोड़ेंगे -4 और -1 -5 +1, इसको और इसको छोड़ेंगे आ जाएगा 20 -5 या आ जाएगा 15। अब इक्वल्स टू में 0, यहाँ पर आ जाएगा 10K + 35 + 15। तो 35 15 को ऐड करेंगे 50 आ जाएगा, 50 को उस साइड ले जाओगे तो -50 बन जाएगा और K की वैल्यू आ जाएगी -5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर कहता है रिप्रेजेंट द गिवन मैट्रिसेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हमें पता है कि किसी भी मैट्रिक्स को हम एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक के सम में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी आप ये जो मैट्रिक्स दे रखी है इनको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में एक्सप्रेस करो। तो जो पहले हमारे पास फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है इसका, इसमें 2/2 मैट्रिक्स है, इसको हमने A कंसीडर कर लिया, 3 1 -1 एंड 8। इसका ट्रांसपोज निकालो, ट्रांसपोज करोगे तो 3 1 इधर आ जाएगा, -1 8। अब उसके बाद आपको क्या करना होता है इन क्वेश्चंस में, A + A ट्रांसपोज, जो मैट्रिक्स निकाली हमने उसको उसके ट्रांसपोज के साथ ऐड कर देते हैं। तो ऐड करने पर क्या आएगा, 3 + 3 6, 1 -1 0
-1 + 1 0, 8 + 8 16। फिर इसका निकालो आप हाफ। जो हाफ निकालेंगे उसको हम p कंसिडर कर लेते हैं। अब इसका अगर हाफ करोगे आप तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 3008। अब उसके बाद ये शो करो कि ये जो मैट्रिक्स आपकी आई है A + A ट्रांसपोज जब भी करोगे ना तो मैट्रिक्स हमेशा उसमें कौन सी आएगी आपकी, हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही आएगी। कभी भी मैट्रिक्स के अंदर उसका ट्रांसपोज आप ऐड करोगे तो यहाँ पर A + A' हम कर दें तो आपके पास सिमेट्रिक ये मैट्रिक्स आ गई। इसका ट्रांसपोज निकाल के आप दिखा दो भाई ये सिमेट्रिक ही आ रही है तो 30 ऐसे आ जाएगा 08। तो ये P के बराबर ही आ रहा है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक है। अब उसके बाद निकालते हैं हम स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक कैसे निकालेंगे, ए में से हम उसका ट्रांसपोज माइनस करेंगे। देखो यहाँ पर 3 + में 3 6 हो गया और माइनस करना है हमें 0 हो गया 1 और ये ऑलरेडी माइनस है तो 1 + 1 2 आ गया, -1 -1 -2 आ गया, 8 - 8 0 हो गया। अब फिर आप इसको हाफ करो। हाफ करने पर मैट्रिक्स बनेगी 0 1 -1 और 0। इसका ट्रांसपोज दिखाओ तो 0 1 इधर आ जाएगा आपके पास, -1 0 इधर आ गया। तो ट्रांसपोज करने पर आपने देखा मैट्रिक्स का साइन चेंज हो गया, यानी ये -q के बराबर आ गया। तो इसका मतलब ये बन गया स्क्यू सिमेट्रिक। अब ये स्क्यू सिमेट्रिक बना। अब आपको क्या दिखाना है कि भाई जो ये सिमेट्रिक है और ये स्क्यू सिमेट्रिक है, इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है वो आ जाएगी। तो हमारे पास P और Q को हम ऐड करते हैं। P आ गया 3008, P हमारे पास ये था 3008 और Q आ गया हमारे पास 0 1 -1 0। अब इसको ऐड करने पर आपके पास ओरिजिनल मैट्रिक्स आनी चाहिए। 3 + में 0 3 आ गया, 0 + 1 1 आ गया, 0 - 1 और 8 + 0। तो आपने देखा जो क्वेश्चन था 3 1 -1 8 तो वही मैट्रिक्स हमारी बन गई। तो इस तरह से किसी भी मैट्रिक्स को हम उसके सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दो मैट्रिक्स के सम में एक्सप्रेस कर सकते हैं। सेम यही काम करना है हमें 3/3 मैट्रिक्स के साथ, बिल्कुल सेम यही करना, कुछ भी अलग नहीं करना। ठीक है, मैट्रिक्स आपको यहाँ ट्रांसपोज निकालना है, ट्रांसपोज निकाल के ऐड करना है, ऐड करके सिमेट्रिक आ जाएगी, फिर स्क्यू सिमेट्रिक आ जाएगी, उनको ऐड करोगे तो आपके पास ये मैट्रिक्स आ जाएगी। ठीक है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। फिर भी कोई दिक्कत है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना मुझे कि ये प्रॉब्लम आपको आ रही है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, यहाँ पर कहता है इवेल्युएट यूजिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट। अब यहाँ डिटर्मिनेंट की जो प्रॉपर्टीज़ है उसको आपको यूज़ करना है और उनको यूज़ करके आपको इसका आंसर फाइंड करना है। तो यहाँ पर तो सबसे पहला जो आपके पार्ट दे रखा है, यहाँ पर है b - c, c - a, a - b, c - a b एंड b - c। इधर से a - b - c एंड c - a। अब यहाँ पर प्रॉपर्टीज आप कौन सी लगाओगे कि आपके पास डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाए। डायरेक्टली सॉल्व नहीं करना, डायरेक्टली सॉल्व करके आंसर दे दिया ना, सही आंसर होते हुए भी कुछ नहीं मिलेगा आपको। आपको प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करना है। अब कैसे यूज़ करना है, देखो यहाँ पर हमें जो ये मैट्रिक्स डिटरमिनेंट दे रखा है कुछ इस तरीके से दे रखा है कि अगर मैं कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 को ऐड करूँ तो सब कुछ 0 हो जाएगा। देखो ऐड करके देखो, कॉलम 1 कॉलम 2 एंड कॉलम 3, इसको ऐड किया मैंने, b - b 0 हो गया, यहाँ से -c + c 0 हो गया, -a + a 0 हो गया। ऐसे अगर आप इन तीनों को ऐड करोगे 0 आएगा, इन तीनों को ऐड करोगे 0 आएगा। अगर किसी भी रो या कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हो जाते हैं तो बाकी क्या एलिमेंट दिए हुए कोई मैटर ही नहीं करता, आंसर आ जाएगा आपका 0, क्योंकि ये सारे के सारे 0 हैं। चाहे किसी भी रो के हों चाहे किसी भी कॉलम के हों, सारे एलिमेंट 0 हो गए तो आंसर आ गया 0, कुछ कैलकुलेट नहीं करना। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, उसमें क्या दिया हुआ सेकंड पार्ट में, यहाँ कहता है x + y, y + z एंड x + z, z x y 1 1 1। अब यहाँ पर हम क्या करें, थोड़ा दिमाग इनमें लगाना पड़ेगा, प्रॉपर्टीज़ में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्या करें क्या नहीं करें। वीडियो को पॉज करो, पॉज करके सोचो कि यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, और आपकी और मेरी सोच मिलेगी, दैट मीन्स आप सही जा रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या कर सकते हैं हम। आई थिंक आपने सोच लिया होगा
यहाँ पर x है, यहाँ y है, यहाँ z है, इधर y है, यहाँ z है, यहाँ x है, इधर x है, यहाँ z है, यहाँ y है। मतलब अगर इन दोनों को हम ऐड कर दें, अगर मैं लिख दूँ रो 1 की जगह रो 1 प्लस रो 2, तो यहाँ पर क्या होगा x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पर क्या होगा x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पर क्या होगा x प्लस वाई प्लस जेड, इधर क्या बचेगा z x y 1 1 1। अब उससे फ़ायदा क्या हुआ, जो रो 1 है उसके अंदर सारे एलिमेंट सेम आ गए, तो इसको आप निकाल सकते हो कॉमन। तो निकालो कॉमन। कॉमन निकालने के बाद यहाँ बचा 1 1 1 z x y 1 1 1। अब इस रो 1 के और रो 3 के एलिमेंट हो गए आइडेंटिकल। तो किसी भी रो के या उसके कॉलम के एलिमेंट अगर सारे आइडेंटिकल हो जाए, एक जैसे हो जाए, तो डिटरमिनेंट निकालने की ज़रूरत पड़ती है क्या? प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट कहती है भाई कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, आंसर आप लिख सकते हो 0। यानी x प्लस वाई प्लस जेड इंटू में 0, तो आंसर भी आ गया 0। इसका देखो फिफ्थ पार्ट देखो इसका। तो फिफ्थ पार्ट में कहता है a b c a प्लस 2x b प्लस 2y एंड c प्लस 2z x y z। इसका डिटरमिनेंट हमें फाइंड करना है। अब यहाँ पर प्रॉपर्टी आपकी कैसे बन सकती है, देखो यहाँ पर है a प्लस 2x, यहाँ 2y, यहाँ 2z। तो इस वाली रो के अंदर इसका डबल करके ऐड कर दें तो ये एक जैसा नहीं बन जाएगा। तो r1 की जगह कर देते हैं r1 प्लस में 2 टाइम्स ऑफ r3। तो उससे क्या बनेगा, ये आ जाएगा a प्लस 2x b प्लस 2y c प्लस 2z। ये a प्लस 2z b प्लस 2y एंड c प्लस 2z। अब यहाँ पर रो 1 और रो 2 दोनों आइडेंटिकल है, तो डिटरमिनेंट आ जाएगा इसका 0। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आपको प्रूव करना है, ये इसको इसके बराबर प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को। तो यहाँ पर देखो जो पहले वाला पार्ट है, इसमें कहता है कि भाई आपके पास है माइनस ए स्क्वायर ए बी ए सी ए बी माइनस बी स्क्वायर बी सी ए सी बी सी एन माइनस सी स्क्वायर। इसको प्रूव करना है आपको 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर के। तो जो राइट हैंड साइड है ना, उसको दिमाग में रखना है आपको। राइट हैंड साइड को दिमाग में रखते हुए जितना कॉमन निकल जाए उतना कॉमन निकाल दो। तो यहाँ पर देखो जो पहले वाली रो है उसमें से a कॉमन निकल रहा है, दूसरे वाली रो है उसमें से b निकल रहा है, तीसरे वाली रो में से c निकल रहा है। तो बचा क्या यहाँ माइनस ए बी सी a माइनस बी सी a b माइनस सी। अब कॉलम को देखो, इस कॉलम में से a कॉमन आ रहा है, इसमें से b आ रहा है, इसमें से c आ रहा है। फिर एक बार और कॉमन निकाल दो। तो a ऑलरेडी वहाँ पर है, तो a स्क्वायर बन जाएगा, b स्क्वायर बन गया, c स्क्वायर बन गया, माइनस 1 1 1 1 माइनस 1 1 1 1 माइनस 1। अब आप रो 1 को रो 2 के साथ ऐड कर दो, तो ये बनेगा आपके पास a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, माइनस 1 प्लस 1 0 प्लस 1 माइनस 1 0 1 प्लस 1 2। अब अगर हम रो 1 से इसको एक्सपेंड करें, अगर आपके पास 2 0 आ जाएं तो एक्सपेंड कर दो। इस रो को छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, 1 प्लस 1 2 2 2 जा 4। तो आंसर आ गया 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। सेकंड पार्ट में देखते हैं इसके। सेकंड पार्ट में ऊपर दिया हुआ आपको 1 1 1, यहाँ पर दिया 1 1 1 1 1 प्लस एक्स 1 1 1 1 प्लस वाई। तो यहाँ तो आसान तरीका आपके पास है, क्योंकि आपको यहाँ भी 1 1 दे रखा है, यहाँ भी 1 1 दे रखा है। सीधा 2 0 बना लो, किसी भी रो में से किसी भी दूसरी रो को माइनस कर दो। तो 1 माइनस 1 0 बनेगा, 1 में से इसको माइनस करोगे माइनस एक्स आ गया, 1 में से इसको माइनस करोगे 0। अब इसको एक्सपेंड कर दो रो 1 से। तो ये वाला जब एलिमेंट लेते हैं तो यहाँ पर साइन चेंज कर देते हैं, तो माइनस की जगह ये प्लस बन जाएगा x। इस रो को इसको छोड़ेंगे 1 प्लस वाई माइनस 1, इससे ये कैंसिल। आंसर आ गया आपका एक्स वाई, यानी राइट हैंड साइड के बराबर आ गया।
उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 3, इसमें कहता है 1a स्क्वायर, 1b b स्क्वायर, 1c c स्क्वायर। ये बराबर प्रूव करना है आपको a माइनस बी, बी माइनस सी एंड c माइनस ए के। तो इसको बराबर आने के लिए वही राइट हैंड साइड दिमाग में रखो। राइट हैंड साइड के हिसाब से अगर हम इसमें से इसको माइनस कर दें और इसमें से इसको माइनस कर दें तो 2 टर्म तो बन जाएगी। तो एक बार में आप 2 ऑपरेशन तो यूज़ कर सकते हो। रो 1 की जगह मैं लिख दूँ रो 1 माइनस रो 2, और रो 2 की जगह लिख दूँ रो 2 माइनस रो 3। तो 1 माइनस 1 0 आ गया, इधर से a माइनस बी, इधर से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर 0, b माइनस सी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब जो रो 1 है वहाँ से a माइनस बी कॉमन निकल जाएगा, क्योंकि ये जो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया हुआ है इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम a माइनस बी इंटू ए प्लस बी ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से a माइनस बी कॉमन निकल जाएगा, a प्लस बी बच जाएगा। तो रो 1 में से a माइनस बी निकाल दो और रो 2 में से b माइनस सी निकालो। आपके पास बचा यहाँ से 0 1 a प्लस बी, 0 1 b प्लस सी, 1 c एंड c स्क्वायर। अब इस कॉलम से एक्सपेंड करो। इससे एक्सपेंड करेंगे, इस रो को छोड़ेंगे, इस कॉलम को छोड़ेंगे, b प्लस सी, फिर माइनस a प्लस बी। यहाँ पर देखो ब्रैकेट खुलने के बाद b से b कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा a माइनस बी, b माइनस सी एंड c माइनस ए। तो ये आपका आ गया राइट हैंड साइड के बराबर। अगर हम यहाँ पर बात करें इसके 4th पार्ट में, तो यहाँ पर कहता है अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, फिर यहाँ पर सम दिया हुआ है। राइट हैंड साइड में चाहिए मैं अल्फ़ा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फ़ा। तो इसमें हम क्या करते हैं, तो सेम तरीका इसमें भी आप यूज़ करो। यहाँ पर ये अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फ़ा एंड अल्फ़ा प्लस बीटा। तो आप पहले क्या करो, अल्फ़ा माइनस बीटा चाहिए तो इसमें से इसको माइनस करो, यानी कॉलम 1 की जगह कर दो कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, और कॉलम 2 की जगह कर दो कॉलम 2 माइनस कॉलम 3। तो यहाँ से बना अल्फ़ा माइनस बीटा, इसमें से इसको करोगे अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, इसमें से इसको माइनस करोगे, गामा से गामा कट जाएगा, ये आएगा बीटा माइनस अल्फ़ा। सेम यहाँ से आएगा बीटा माइनस गामा, बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर, इधर अल्फ़ा से अल्फ़ा कटेगा, गामा माइनस बीटा। और जो पहले वाला कॉलम है यहाँ से अल्फ़ा माइनस बीटा कॉमन निकाल दो। जो दूसरा कॉलम है उसमें से आप बीटा माइनस गामा कॉमन निकाल दो। बचेगा क्या, यहाँ से बचेगा 1, यहाँ से बचेगा अल्फ़ा प्लस बीटा, और यहाँ से बचेगा -1, क्योंकि आपने कॉमन निकाला अल्फ़ा माइनस बीटा, यहाँ दे रखा बीटा माइनस अल्फ़ा, रिवर्स कर रखा है साइन को, तो यहाँ पर सिर्फ आपका -1 बचेगा। सेम हम यहाँ पर करते हैं ऐसे ही, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ बीटा प्लस गामा, यहाँ भी -1। अब आप क्या करो, इसको और इसको ऐड कर दो, 2 0 बन जाएंगे, उसके बाद फिर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, रो 1 की जगह हम कर देते हैं रो 1 प्लस रो 3। तो उससे हमारे पास क्या बना, अल्फ़ा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, ये तो बाहर आ गया। 1 में ये -1 करेंगे 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और इसमें इसको प्लस करोगे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। बाकी सब कुछ वैसे का वैसे ही, कुछ भी चेंज नहीं करना। अब क्योंकि रो 1 के अंदर 2 0 बन गए, तो रो 1 से इसको एक्सपेंड करो। तो एक्सपेंड करने पर आपके पास आएगा अल्फ़ा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, और यहाँ पर आ जाएगा देखो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा से स्टार्ट करोगे आप, इसको और इसको छोड़ेंगे, माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा,
और यहाँ ऑलरेडी माइनस साइन है तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा बीटा प्लस में गामा, बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फ़ा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, और इस ब्रैकेट से आ गया गामा माइनस अल्फ़ा, लास्ट में आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, और यही आपकी राइट हैंड साइड थी। इस तरह से ये प्रूव हो गई। अब इसका ये फिफ्थ पार्ट है, यहाँ पर आपको ये डिटरमिनेंट दिया हुआ है, इसको सिंप्लीफाई करना हमें। 1 2 3 1 प्लस पी 3 प्लस पी 2p 6 प्लस 3p 1 प्लस पी प्लस क्यू 1 प्लस 3p प्लस 2q 1 प्लस 6p प्लस में 3q। इसको लेकर आना आपको 1 के बराबर। तो इसमें आप क्या प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हो, इसमें हम क्या करते हैं, पहले तो ये वाला जो कॉलम है ना, इसको दो पार्ट्स में तोड़ देते हैं, दो डिटरमिनेंट बना लेते हैं। तो हमने एक डिटरमिनेंट आया हमारे पास 1 2 3, यहाँ से आ जाएगा 1 3 6, और बाकी सबका सब सेम। प्लस दूसरा डिटरमिनेंट बनाएंगे तो 1 2 3 p 2p 3p 1 प्लस p प्लस q 1 प्लस 3p प्लस में 2q 1 प्लस 6p प्लस में 3q। अब जो सेकंड वाला डिटरमिनेंट हमने बनाया ना, इस डिटरमिनेंट में आप देखो भाई ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम दोनों प्रोपोर्शनल है। तो किसी भी कॉलम के या रो के सारे एलिमेंट अगर प्रोपोर्शनल हो जाएं या इक्वल हो जाएं तो डिटरमिनेंट आपका 0 हो जाता है। यहाँ देखो 1 2 3 है, यहाँ पर अगर रेशो निकालोगे 1/p आएगा, यहाँ से 1/p, यहाँ से 1/p, तो इसका डिटरमिनेंट तो हो जाएगा 0। अब रह गया ये, इसमें फिर आप इसको दो पार्ट्स में एक्सप्रेस कर लो। एक पार्ट में तो आप क्या करो 1 2 3 1 3 6, एक में कर दो आप 1 प्लस p को अलग, 1 प्लस 3p 1 प्लस 6p प्लस, अब यहाँ से q 2q और 3q इसको अलग कर दो, और प्लस में ये वाला 0 आ गया। अब यहाँ पर देखो ये कॉलम 1 और कॉलम 3 ये दोनों भी प्रोपोर्शनल हैं। 1/q 1/1 q आएगा, यहाँ से 1/q आएगा, यहाँ से 1/q आएगा, तो इसका डिटरमिनेंट भी 0 हो गया। अब रह गया ये, इसमें फिर इसको सेपरेट कर दो 1 1 1, यहाँ से आ गया p 3p और 6p। ये जो डिटरमिनेंट है ये 0 आ गया, ये तो ऑलरेडी 0 था ही। अब यहाँ पर ये वाला 0 हो गया। कैसे 0 हो गया देखो, इन दोनों की कॉलम 2 और कॉलम 3 की प्रोपोर्शनल है। 1/p, यहाँ भी 1/p, यहाँ भी 1/p, तो ये भी 0, ये भी 0, ये सब 0 हो गया। बस ये रह गया हमारे पास, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर दो, डायरेक्ट डिटरमिनेंट निकाल लो 1 × में, इसको छोड़ेंगे 3 - 6, फिर -1, इसको छोड़ेंगे 2 - 3 +1, इसको छोड़ेंगे 12 - 9। ये बाकी ये वाला 0 है, ये भी 0 है और ये भी 0 है। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास -3, यहाँ से -1 × -1 +1 हो गया, 12 - 9 आ गया 3, 3 से 3 कैंसिल, आंसर आ गया आपका 1। यही आपको राइट हैंड साइड में लेकर आना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर इसमें आपको एडजॉइंट फाइंड करना है। एडजॉइंट एक 2/2 का है, फिर एक सेकंड पार्ट है 3/3 का, फिर एक यहाँ पर है। तो एक मैं 2/2 का बता रहा हूँ, एक 3/3 का बता रहा हूँ, और बाकी जो एक पार्ट रह गया वो आप खुद भी कर सकते हैं। तो 7 का जो फर्स्ट पार्ट है इसमें आपको दिया हुआ है ये है 2 1 -3 and 5। इसका आपसे एडजॉइंट पूछा है, तो 2/2 का एडजॉइंट तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। कैसे निकालना है आपको, जो ये दोनों आपके पास एलिमेंट आए ना, इनको इंटरचेंज कर दो, 5 इधर पहुँचा दो, 2 इधर पहुँचा दो, और बाकी दोनों का साइन चेंज कर दो। ये 1 है, ये -1 कर दो, और -3 का +3 कर दो, ये इसका एडजॉइंट आ गया।
तो 2/2 में आप डायरेक्टली एडजॉइंट ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, अब रहेगी बात 3/3 की। तो 3/3 में जो इसका थर्ड पार्ट है, यहाँ पर हम डिटरमिनेंट निकालते हैं और एडजॉइंट के लिए कोफैक्टर पहले आपको निकालने पड़ेंगे। तो एक एक करके सारे कोफैक्टर आप निकालोगे। तो A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। तो A11 का मतलब है जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ोगे, यहाँ से आ जाएगा 6 - 4, 2 आ गया। तो यहाँ पर वैल्यू आ गई 2। तो फर्स्ट रो आप सेकंड कॉलम को लोगे, आ जाएगा 4 - 0, 4 आ गया। लेकिन ये जो ऑड प्लेसेस पर है, ये जो 4 एलिमेंट आते हैं कोफैक्टर में, आपको पता होगा, अगर बेसिक्स आपने देखे होंगे तो इनके साइन चेंज हो जाते हैं। तो 4 आ रहा था तो ये आ जाएगा -4। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 आ गया। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ेंगे, यहाँ से -2 - 0, -2 आ गया, +2 बन जाएगा। सेकंड रो सेकंड कॉलम में आ गया 2। सेकंड रो थर्ड कॉलम आ गया 1, तो यहाँ बनेगा -1। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -4 - 0 यानी -4 आ गया। थर्ड रो सेकंड कॉलम यहाँ से आएगा 4 - 0, 4 हो गया, लेकिन यहाँ -4 बनेगा। थर्ड रो थर्ड कॉलम आएगा 3 + में 2, ये आ जाएगा 5। तो इसका एडजॉइंट क्या बन गया? अब ये जो आपने कोफैक्टर निकाले, इनका ट्रांसपोज करके लिखना है आपको। तो 2 - 4 2, ठीक है, 2 - 4 इसको आपको लिखना है कॉलम में। 2 2 - 1 -4 -4 +5, ये बनेगा इसका एडजॉइंट। आंसर एक बार चेक कर लेते हैं। 2 2 - 4 -4 2 -4 2 - 1 5। यहाँ पर बुक में ये -2 दिया हुआ है आपको, ये गलत दिया हुआ एलिमेंट, इसको ठीक कर लेंगे आप। तो इस तरह से जो CBSE हैंडबुक की एक्सरसाइज नंबर C है वो हमने कंप्लीट करी आज। आई होप आपको समझ में आ गई होगी क्वेश्चंस आपको किस तरीके से करने हैं, और इसी तरह के वीडियोस आपको कंटिन्यूसली मिलते रहेंगे। चैनल का कंटेंट अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो चैनल को, और चैनल को खुद सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन को प्रेस करके रखो, ताकि आगे आने वाले वीडियोस भी आपको कंटिन्यूसली मिलते रहें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।